अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद ज़रिश मुगल। आज जो है हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर्स के जो आगे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा ग्रुप ऑफ नंबर्स हों। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 जो है हमारा 10th क्लास का, ये उसका कोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही हैं सारे। तो अगर आप इस पे अच्छी ग्रिप हासिल कर लेते हैं तो आप चैप्टर 2 में जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स एक्चुअली ये जो सारे नंबर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं ये सारे रियल नंबर से निकले हुए हैं। एक्चुअली रियल नंबर जो था वो सबसे बड़ा सेट था। यूनिवर्सल सेट जो है वो रियल नंबर्स है। उनके आगे जो सब सेट्स हैं वो हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग, यानी वो नंबर्स जो हम काउंटिंग के लिए काउंटिंग के वक्त यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट करिए, आपने 10 बॉल्स ली हैं तो आप 10 बॉल्स को काउंट करेंगे। आप 1 2 3 आप पॉजिटिवली काउंट करेंगे या नेगेटिवली? मतलब कि नेचुरल नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी भी माइनस नहीं होती। आप ये नहीं कहते कि इस क्लास में -15 स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं इस क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये काउंटिंग के पर्पज़ के लिए होते हैं और ये बिल्कुल प्योर पॉजिटिव होते हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आपने ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। पर इनमें एक ख़ास बात ये है कि इनमें जो है ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, आपने ये अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ नेचुरल नंबर की तरह होते हैं, मींस के वो भी पॉजिटिव होते हैं और वो भी काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। पर होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल 1 से, होल 0 से, इनमें बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मूव करते हैं इंटीजर्स की तरफ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि ये एक इंटीजर है और आपको ये भी लगता होगा ये तो नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर कैसे हो सकता है, या फिर ये कि मींस के ये एक होल नंबर है तो ये इंटीजर भी है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि ये होता क्या है। सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के आगे भी दो टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक है नेगेटिव इंटीजर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ज़ीरो से लेकर। एक्चुअली ज़ीरो जो है इसको कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। ज़ीरो को हम पॉजिटिव नंबर नहीं कहते, हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर, यानी ये नेगेटिव नहीं होता और ना ही ये पॉजिटिव होता है, ये कि न्यूट्रल होता है, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है इंटीजर माइनस, यानी माइनस जो इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उनमें हमें पता चलता है तो उनके माइनस के साइन से। अगर तो नंबर्स के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस इंटीजर्स हैं, और अगर वो पॉजिटिव हैं सारे ज़ीरो से इन लेकर तो वो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर हम इन दोनों इंटीजर्स के सेट को यूनियन कर दें, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दें, तो स्टूडेंट्स ये जो सारा एक सेट बन गया है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें, मैं आपको एक दफ़ा इस बात को रिपीट कर देती हूँ कि अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को इकट्ठा कर दें, दो हैं सेट्स, उनको कंबाइन कर दें, तो हमारे पास एक जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं इंटीजरल सेट, यानी ये इंटीजर्स का सेट होता है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इस साइड पे, और इसमें इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नॉन नेगेटिव नंबर भी एक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लें, इंटीजर्स की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनको कंबाइन करें तो इंटीजर्स बनते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, यानी अगर कुछ नंबर्स इस फॉर्म में है कि उनको ओवर की फॉर्म में लिखा जाए, मींस कि p ओवर q की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब इस फॉर्म में लिखा जाए, तो उसे कहते हैं रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। पर रैशनल नंबर्स में भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वही रैशनल नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास एक नंबर है पाई ओवर समथिंग, जैसे 3,
ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें इरेशनल इंक्लूड हो गया है। तो आपने ये नहीं कहना कि हर जो वैल्यू है, ये नंबर है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, वो रैशनल नंबर है। उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो रैशनल नंबर बना है, और वो कंडीशंस ये हैं कि अगर पी और क्यू दोनों जो हैं वो पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर तो मैं यहाँ ऊपर प्लस लगा दूँ यहाँ छोटा सा, तो फिर ये होगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ तो नेगेटिव। पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मजमुआ है, ठीक है। यानी ये जो पी और क्यू हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एक और कंडीशन जो है, जो इसके लिए बहुत मस्ट है, वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में जो आपका नंबर होगा वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो 4/0, तो वो इन्फिनिटी होती है, मीन्स हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपने ये भी ख्याल रखना है इसकी कंडीशन में कि वो तो नीचे वाला जो है वो नॉन ज़ीरो हो और दोनों जो है वो इंटीजर्स हो, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम मूव करते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। वो नंबर्स जो ऑपोजिट हैं रैशनल नंबर्स के, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी वो कंडीशंस जो इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर की पूरी नहीं होती, तो वो फिर इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इरेशनल नंबर्स में अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर सारे प्राइम नंबर्स लिख दें तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसलिए इंक्लूड की जाते हैं क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लें तो वो मतलब वो सॉल्व नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर्स में अगर हम कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें तो वो सॉल्व नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट करें, मैंने जो है कुछ वैल्यूज़ ली हैं। अगर आप कह रहे हैं कि 2 के बाद तो 3 है, तो 3 के बाद 4 है, तो मैंने वो क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स। अगर मैं 4 लूँ और इसका स्क्वायर रूट लूँ तो ये तो 2 आ जाएगा, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, डिनोमिनेटर में 1 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1। तो ये तो देखिए दोनों जो हैं ये इंटीजर्स हैं, और जो नीचे है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। तो इसीलिए मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने 9 को इंक्लूड नहीं किया, 16 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद ये पाए और जो ई है, ये मतलब ये सारे जो हैं एक्सपोनेंशियल, ये इरेशनल नंबर्स हैं। आपको जब भी एमसीक्यूज में आए कि पाई इज़ अ डैश नंबर, तो आपने फ़ौरन से टिक लगा देना कि ये इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि नंबर्स की क्या क्या टाइप्स हैं और कौन। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। हमने नेचुरल नंबर की बात की, होल नंबर की बात की, इंटीजर्स की, रैशनल इरेशनल की, पर हमने अभी तक रियल नंबर्स की नहीं की है, जो कि मेन है। तो अब हम उसकी बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक है रियल नंबर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये सारे रियल नंबर्स हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स हैं। रियल नंबर्स होता है सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर रियल नंबर्स जो हैं इनके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के अंदर होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रियल नंबर है और ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रियल नंबर्स के अंदर होते हैं रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के अंदर होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर होते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर्स के अंदर होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि जो रियल नंबर्स हैं, मैं आपको इसको समझा देती हूँ ये कैसे आया है। स्टूडेंट्स देखें, जो आर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स होते हैं सारे नंबर्स, जो भी ऑल द नंबर्स, जैसे -4, -3, 2, 1, 0, 1, 2, ये जो सारे हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। तो अगर मैं रियल नंबर्स में से निकालूँ इसका सबसेट रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5,
6, ठीक है स्टूडेंट्स। और इन रैशनल नंबर्स में से अगर मैं मतलब रैशनल नंबर्स यही नंबर्स होते हैं ना कि जो मतलब पॉजिटिव होते हैं, मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं इन रैशनल नंबर्स में से निकालूँ होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में मैं सिर्फ स्टार्ट में 0, 1, 2, 3, यानी मैंने ये वाला पार्ट जो है रियल नंबर्स का उसको कह दिया कि वो होल नंबर है। और जो मैंने कह दिया कि जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, मैंने उसको कह दिया कि वो रैशनल नंबर है स्टूडेंट्स, वो सॉरी नेचुरल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर का जो सबसेट है वो है रियल नंबर का जो सबसेट है वो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के जो आगे सबसेट है वो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के आगे जो है वो होल नंबर है, और होल नंबर का जो सबसेट है वो है नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया हो कि ये नंबर्स कैसे बने थे, कि ये पहले एक रियल नंबर का ही सेट था जिससे आगे रैशनल बने, इंटीजर्स बने, होल बने, और फिर नेचुरल नंबर बने। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।